Welcome back students. My name is Mohammad Kamran and you are watching Kamran Digital Study. दोस्तों आज हम लोग जिमी वैलेंटाइन बाय ओ हेनरी का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इस शॉर्ट स्टोरी का पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बेन प्राइस न्यू जिमीज हैबिट्स। डिटेक्टिव बेन प्राइस को जिमी की आदतों के बारे में मालूम था। ही हैड लर्न देम व्हाइल वर्किंग ऑन द स्प्रिंगफील्ड केस। उसने यानी बेन प्राइस ने स्प्रिंगफील्ड में हुई वारदात की छानबीन करते वक्त जिमी की आदतों के बारे में जाना था। लॉन्ग जंप्स, क्विक गेट अवेज, नो कॉन्फिडरेट्स एंड अ टेस्ट फॉर गुड सोसाइटी। यानी जिमी लंबी लंबी छलांग लगाता था, जल्दी से भाग जाता था, उसका कोई साथी नहीं था और वो अच्छी सोसाइटी का शौकीन था। These ways had helped Mr. Valentine to become noted as a successful dodger of retribution. दोस्तों इन सब आदतों की वजह से जिमी सजा से बचने में कामयाब हो जाता था। It was given out that Ben Price had taken up the trail of the elusive cracksman and other people with burglar-proof safes felt more at ease. फिर उसके बाद ये बात सामने आई कि बेन प्राइस को फरार चोर यानी जिमी वैलेंटाइन का सुराग मिल गया था। तो ये खबर सामने आने के बाद जिन लोगों के पास मजबूत तिजोरियां थीं उनको राहत की सांस मिली, यानी लोगों को लगा कि अब जिमी पकड़ा जाएगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। One afternoon, Jimmy Valentine and his suitcase climbed out of the mail hack in Elmore, a little town 5 miles off the railroad down in the blackjack country of Arkansas. दोस्तों उसके बाद एक दोपहर को जिमी वैलेंटाइन और उसका सूटकेस 5 मील दूर आर्कनसस के ब्लैक जैक देश में एक छोटे से शहर एल्मोर में ट्रेन से उतरे। कहने का मतलब है ट्रेन से 5 मील का सफ़र करने के बाद जिमी अपने सूटकेस के साथ एक छोटे से शहर में पहुंचा जिसका नाम था एल्मोर। Jimmy, looking like an athletic young senior just home from college, went down the road sidewalk toward the hotel. जिमी एक हट्टा कट्टा चुस्त नौजवान की तरह दिख रहा था जो अभी अभी कॉलेज से घर लौटा हो। वो फुटपाथ से चल करके होटल की तरफ गया। A young lady crossed the street, passed him at the corner and entered a door over which was the sign दी एल्मोर बैंक। फ्रेंड्स यहाँ पे स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। जब जिमी फुटपाथ पे चल रहा था तभी अचानक वहाँ से एक जवान लड़की ने रास्ते को पार किया और वो कॉर्नर पे जिमी के सामने से गुजरते हुए एक दरवाजे के अंदर चली गई जिसके ऊपर दी एल्मोर बैंक लिखा हुआ था। जिमी वैलेंटाइन लुक्ड इनटू हर आइज, फॉरगॉट व्हाट ही वाज एंड बिकेम अनदर मैन। तो सामने से गुजरते वक्त जिमी ने उसकी आंखों में देखा और ख़ुद को भुला करके वो एक दूसरा इंसान बन गया। यानी लड़की से नज़रें मिलने के बाद जिमी पूरा बदल गया, वो एक अलग इंसान बन गया। शी लोअर्ड हर आइज एंड कलर्ड स्लाइटली। लड़की ने अपनी नज़रों को झुकाया और वो थोड़ी सी शर्माई। Young men of Jimmy's style and looks were scarce in Elmore. दोस्तों जिमी जैसा स्टाइल और उसके जैसे खूबसूरत नौजवान एल्मोर शहर में बहुत कम थे। जिमी कॉलर्ड अ बॉय लोफिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक एज इफ ही वेयर वन ऑफ द स्टॉक होल्डर्स एंड बिगन टू आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट द टाउन, फीडिंग हिम डाइम्स एट इंटरवल्स। फिर जिमी ने एक लड़के को कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचा जो कि बैंक की सीढ़ियों पर मंडला रहा था, मानो जैसे वो बैंक का एक शेयर होल्डर हो। फिर जिमी ने थोड़ी थोड़ी देर में उस लड़के को कॉइन्स देते हुए उससे शहर के बारे में सवाल पूछना शुरू किया। दोस्तों डाइम एक सिक्का होता है जिसकी वैल्यू 10 सेंट्स होती है, यानी डॉलर का 10वां हिस्सा।
By and by, the young lady came out, looking royally unconscious of the young man with the suitcase, and went her way. थोड़ी देर बाद वो लड़की बैंक से बाहर आई और शाही अंदाज में वो सूटकेस लिए हुए जिमी से बेखबर अपने रास्ते चली गई। यानी उस लड़की का ध्यान जिमी वैलेंटाइन पर नहीं गया, जो बैंक के बाहर अपने सूटकेस के साथ खड़ा था। Isn't that young lady Polly Simpson? asked Jimmy with specious guile. वो जवान लड़की पॉली सिम्पसन है ना? जिमी ने धोखे से उस लड़के से पूछा ताकि वो बता दे कि वो लड़की असल में है कौन। No, said the boy. नहीं, लड़के ने कहा। She is Annabel Adams. वो तो एनाबेल एडम्स है। Her pa owns this bank. उसके पापा इस बैंक के मालिक हैं। Why did you come to Elmore for? तुम एल्मोर शहर में किस लिए आए हो? Is that a gold watch chain? क्या वो एक सोने की चेन वाली घड़ी है? I am going to get a bulldog. मैं एक बुलडॉग लेने जा रहा हूँ। Got any more dimes? क्या तुम्हारे पास और सिक्के हैं? लड़के ने जिमी से पूछा। Jimmy went to the Planters Hotel, registered as Ralph D. Spencer and engaged a room. फिर जिमी प्लांटर्स होटल गया, वहाँ पे उसने खुद को रैल्फ डी स्पेंसर के नाम से रजिस्टर करवाया और उसने एक कमरा लिया। He leaned on the desk and declared his platform to the clerk. होटल में जिमी डेस्क पे झुक गया और उसने क्लर्क को अपना प्रोग्राम बताया। यानी जिमी ने क्लर्क को बताया कि वो उस शहर में किस लिए आया था, वहां पे आने का उसका मकसद क्या था। He said he had come to Elmore to look for a location to go into business. उसने कहा कि वो एक बिजनेस शुरू करने के लिए जगह की तलाश में एल्मोर आया था। How was the shoe business now in the town? फिर जिमी ने क्लर्क से पूछा कि अभी इस शहर में जूते का बिजनेस करना कैसा है। He had thought of the shoe business. उसने जूते का बिजनेस करने का सोचा था। Was there an opening? क्या यहाँ पे जूते का कारोबार चलेगा? जिमी ने क्लर्क से पूछा। The clerk was impressed by the clothes and manner of Jimmy. क्लर्क जिमी के कपड़ों और उसके तौर तरीके से इम्प्रेस हुआ। He himself was something of a pattern of fashion to the thinly gilded youth of Elmore, but he now perceived his shortcomings. क्योंकि वो खुद एल्मोर के नौजवानों में एक फैशनेबल इंसान था। दोस्तों, एल्मोर में खूबसूरत नौजवान बहुत कम थे। ये क्लर्क एल्मोर के नौजवानों में खुद को फैशनेबल समझता था, लेकिन अब उसे जिमी से मिलने के बाद अपनी खामियां, अपनी कमियां समझ में आने लगी। उसे लगा कि इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूं, ये तो मुझसे भी ज़्यादा मॉडर्न, मुझसे भी ज़्यादा फैशनेबल है। While trying to figure out Jimmy's manner of tying his four in hand, he cordially gave information. जिमी के टाई बांधने के तरीके को समझते हुए क्लर्क ने उसे दिल से जानकारी दी। यानी जिमी ने जिस तरह से टाई बांधा था, क्लर्क को वो अंदाज बहुत पसंद आया। क्लर्क जिमी के टाई बांधने के तरीके को सीखना चाहता था, तो लिहाजा वो बहुत ध्यान से उसे देख रहा था कि जिमी ने कैसे टाई को बांधा है। तो जिमी के टाई बांधने के तरीके को समझते हुए उस क्लर्क ने उसे सारी जानकारी दी जो वो जानना चाहता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।